गुड इवनिंग सभी लोगों को, शुभ संध्या करते हैं। टाइप 8 में आते हैं हम लोग। सुनिए मेरी बात को, हम आपको थोड़ा सा बता दें। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि क्या आप पढ़ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अभी तो बेसिक बात की रेशियो पढ़ रहे हैं। टाइप 1 में आप क्या पढ़े? टाइप 1 में पढ़े रियल से रेशियो निकालना, रियल से रेशियो निकालना पढ़े थे टाइप 1 में। टाइप 2 में आप क्या पढ़े थे? टाइप 2 में आप पढ़े थे कि फ्रैक्शनल रेशियो को इंटीग्रल फॉर्म में बदलना, फ्रैक्शनल रेशियो को इंटीग्रल फॉर्म में बदलना। टाइप 3 में आप पढ़े थे, टाइप 3 में पढ़े थे आप कि टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़े थे टाइप 3 में। टाइप 4 में आप पढ़े थे, टाइप 4 पढ़े थे कि स्टेटमेंट को कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, स्टेटमेंट को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टाइप 5 में आप पढ़े थे इक्वेशन को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टाइप 6 में आप पढ़े थे, टाइप 6 में, टाइप 6 में पढ़े थे आप कि दो रेशियो को एक रेशियो बनाना, दो या दो से अधिक रेशियो को बैलेंस करना, दो या दो से अधिक रेशियो को बैलेंस करना। और टाइप 7 में आप पढ़े थे, टाइप 7 में रेशियो से रेशियो या रेशियो से कंपैरिजन, इतना तक आप पढ़े हैं। देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप टाइप 1 में रेशियो, रियल से रेशियो निकालना सीखे थे। टाइप 2 में फ्रैक्शनल रेशियो को इंटीग्रल फॉर्म में बदलना सीखे थे। टाइप 3 में टाइप्स ऑफ रेशियो सीखे थे। टाइप 4 में स्टेटमेंट को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीखे थे। टाइप 5 को इक्वेशन को रेशियो में कैसे बदलेंगे ये सीखे थे। टाइप 6 को दो रेशियो को बैलेंस करना सीखे थे। टाइप 7 में रेशियो से रेशियो निकालना या रेशियो से किसी तरह का फ्रैक्शनल कंपैरिजन करना सीखे थे। क्लियर है? टाइप 8 में जो सीखने जा रहे हैं वो रेशियो से रियल निकालना, रेशियो से रियल निकालना। ध्यान दीजिएगा, रेशियो से रियल आप नहीं निकाल सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। रेशियो से आप रियल नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे ए का उम्र और बी का उम्र, ओरिजिनल में ए का उम्र 20 साल है और बी का उम्र 30 साल है, तो इससे ए और बी का रेशियो क्या करेंगे, मैक्सिमम से काटेंगे तो 2:3 होगा। अब समझिए, मान लीजिए ये मिटा दिए, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। कोई आया क्लास में और बोले कि बताओ ए बी का रेशियो 2:3 है, बताओ ए कितना, तो अब वो सोचेगा ना कि किससे काटे थे, आखिर काटे किससे थे। आने वाले नया आदमी को तो नहीं पता है किससे काटे थे। वो अगर हम उसको बताएं कि 10 से काटे थे तो वो बोल देगा 20-30, बोलेंगे 5 से काटे थे तो 10-15, लेकिन वो तो नहीं जानता किससे काटे थे। तो रेशियो से रियल नहीं बता सकते आप। वास्तविक ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, ये आप बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हम बोले क्या, जबकि हमारा टॉपिक ही है रेशियो से रियल निकालना। याद रखिए, रेशियो से रियल तभी निकाल सकते हैं जब इनसे रिलेटेड कोई भी रियल वैल्यू आपको पता हो। बिना रियल वैल्यू पता के आप नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर बता दिया कि a + b = 16, अब बता दिया, इनसे रिलेटेड कोई वैल्यू बता दिया, तो आप दूसरा कोई भी वैल्यू ए बता सकते, बी बता सकते,
ए प्लस माइनस भी बता सकते हैं, ए गुना भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी रेशियो से रियल निकालना हो तो तभी बता सकते जब कोई भी रियल वैल्यू दिया हुआ हो। क्लियर है? तो अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है ए बी व सी के आई का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनका कुल आय 270, देखिए कुल आय दे दिया, टोटल मतलब तीनों मिला के 270 है, तो बताइए बी का इनकम क्या है। अब हम समझाने जा रहे हैं इसका तरीका से। हम हर क्वेश्चन के लिए पहले बेसिक मेथड बताते हैं कि बेसिक मेथड क्या है, उसी से फिर शॉर्ट के एग्जाम में कैसे फटाफट निकाल लेंगे। अब देखिए मेरी बात को, तरीका क्या होता है समझिए। ए बी सी का आई का रेशियो आपको दिया हुआ है A/B/C बराबर 2:3:4। आप नहीं जानते ये किसी ना किसी से काटा होगा, तीनों को काट के और ये 2:3:4 किया होगा। तो हम माने कि x से काटा होगा, तो x से काटा होगा तो a बराबर होगा 2x, b बराबर होगा 3x एंड c बराबर होगा 4x। बोल रहा है तीनों का सम। अब रियल क्या दिया है, देखिए इसको कन्वर्ट कर लिए। अब रियल क्या दिया है, तीनों मिला के 270, तो तीनों मिला के 270 क्वेश्चन के आधार पर तीनों मिला दीजिए तो 2x 3x 5x 4 9x, तीनों मिला के 9x बराबर 270। इससे हम लोग का निकल गया x = 30। जैसे x 30 निकल गया, अब आपसे पूछा इनकम ऑफ बी, तो इनकम ऑफ बी आप देखिए कितना है, 3x है, तो आप 3x लिखेंगे। 3x को क्या बोलेंगे, x का वैल्यू 30 है तो 30 × 3 बराबर 90। ये आपका आंसर हो गया 90, ये 90 आंसर। ये बेसिक मेथड है, लेकिन हम सजेस्ट सब लोगों को ये करते हैं कि आप इतना नहीं कीजिए। आप इसको, ये रियल नहीं है, ये रेशियो में है, तो रेशियो के टर्म में एक वर्ड लगाइए यूनिट। रेशियो के टर्म में वर्ड लगाइए यूनिट। जैसे x लगाते हैं ना, तो x ना लगा के यूनिट वर्ड लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे 2 यूनिट, इसको 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। एग्जाम में जाइए तो हम क्या बोले हैं, रिजल्ट होने के लिए, क्वेश्चन बनने के लिए 3 स्टेप होना चाहिए। यूज कंसेप्ट, कंसेप्ट का यूज कीजिए, जो आपको सिखाए उसका यूज कीजिए। यूज कंसेप्ट, यूज ऑप्शन, ऑप्शन यूज कीजिए अगर कर सकते हैं, हर जगह ऑप्शन यूज नहीं होता है। एंड यूज मिनिमम स्टेप, कम से कम स्टेप में आपका आंसर आना चाहिए। तो हम बोले क्या, आप एग्जाम में देखिए कम से कम लिखना है, तो आप क्या बोलिएगा, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, तीनों मिला के 4 3 7 2 9 यूनिट बराबर 270, तो 1 यूनिट बराबर 30, 1 यूनिट बराबर 30, तो 3 यूनिट बराबर 30 या 90, टिक मार दीजिए। बात समझ में आया? हम क्या बोले, क्या करना है, 4 3 7 2 9 यूनिट बराबर 270, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 3 यूनिट का वैल्यू 30 या 90। पेन भी टच नहीं करना, पेन भी टच नहीं करना पड़ा। तो हमें ये अभी हम लिख देते हैं, क्योंकि आप कॉपी में तैयार करना है तो लिख देते हैं क्या करना है। ये ABC का रेशियो आपको दिया है 2:3:4, ये तीनों मिला के क्या हो रहा है, 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर 270, तो 1 यूनिट बराबर 30। आपको B का मान निकालना है, तो B का मान ऐसे लिख देते हैं, B बराबर 3 यूनिट बराबर 3 × 30 = 90। ये दूसरी बात बताए। एक आखिरी बात बताने जा रहे हैं, वो आप समझ लीजिएगा। याद रखिएगा, कभी भी आपको क्वेश्चन निकालना है तो आपको क्या करना है, देखिए जिसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, उसके यूनिट को ऊपर, जिसका मान निकालना है उसका यूनिट ऊपर, जिसका मान दिया गया है उसका यूनिट नीचे। मान किसका निकालना है, B का, तो B का यूनिट कितना है 3, तो 3 को ऊपर,
दिया क्या गया है तीनों का सम, तो तीनों का सम कितना 4 3 7 2 9, वो नीचे। और जो दिया गया है उससे गुना कर दीजिए, 9 तिया 27, 30 तिया 90, आंसर हो गया। क्या करना है, जिसका एकदम ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी भी क्वेश्चन में काम करेगा, जिसका मान निकालना है उसका यूनिट ऊपर, जिसका मान दिया गया है उसका यूनिट नीचे, और जिसका मान दिया गया है उससे गुना कर दीजिए, तो सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये 3 तरीका आपको बताए हैं। हम बोलेंगे इस तरीका को तो कभी यूज ही मत कीजिए, या तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, इन दोनों में से कोई भी तरीका अपनाइए आप, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। बोला एबीसी के आय का अनुपात 2:3:4 है, उनका कुल आय 270 है, तो 40% ऑफ इनकम ऑफ सी। तो एबीसी के आय का अनुपात 2:3:4 है। अभी भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों का तीनों का आय 9 यूनिट बराबर 270 है, तो 1 यूनिट बराबर हम लोग बोलेंगे 30। तो इनकम ऑफ सी होगा, इनकम ऑफ सी बराबर 30 गुने 4 इज इक्वल टू 120। आपसे पूछा 40% ऑफ सी, 40% ऑफ सी, तो 120 का 40% निकालिएगा तो 48 आपका आंसर हो जाएगा, 48। हम बोले आप ये भी कर सकते हैं, आपको निकालना है सी के आय का 40%, तो ऊपर में 4, सी का आय कितना 4 यूनिट का 40%, 40% का मतलब 2/5। जिसका मान निकालना है उसका यूनिट ऊपर, जिसका दिया गया है उसका नीचे, तो 4 3 7 2 9 नीचे, और जो दिया गया है उससे गुना कर दीजिए। 9 तिया 27, 5 6 30, 6 दूनी 12 चौक 48, डायरेक्ट आंसर आ गया 48। जिसका यूनिट, जिसका मान निकालना है उसका यूनिट ऊपर, निकालना है सी का 40%, सी कितना 4 का 40% का मतलब 2/5। दिया क्या गया है तीनों का सम 4 3 7 2 9, और जो दिया गया है उससे गुना कर दिए, 9 तिया 27, 5 6 30, 6 दूनी 12 चौक 48। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बोला क्या, एकदम आराम से, थोड़ा संभल के देखिए। यहां अगर कभी भी 2 रेशियो दिख जाए, ये 2 रेशियो दिखा, ध्यान से प्रदीप वाह प्रदीप बाबू क्या पढ़ाई कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग टॉस जीता है, वाह। देखिए कैसा कैसा पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है कि मैच देख रहे हैं। सुनिए मेरी बात को, करना क्या है कि हम लोग को कभी भी 2 दिख जाए तो थोड़ा संभल जाइए। 2 दिखेगा तो संभलना भी चाहिए ना। 2 1 दिखे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, और 2 दिख जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या कहाँ ध्यान दे कहाँ नहीं दे, ठीक है। तो जब भी 2 दिखे तो थोड़ा सा संभलिएगा। अभी आपको 2 रेशियो दिख रहा है, एक दिख रहा है A:B 2:3, और एक दिख रहा है B:C 4:5। बहुत ध्यान से समझिएगा। हम आपको जो समझा रहे हैं कि अगर 2 रेशियो दिया है तो इस रेशियो के लिए 1 यूनिट का जो मान होगा, सेम मान इसके लिए 1 यूनिट का नहीं होगा। कभी सेम हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए ए के पास है 40 रुपया, बी के पास है 60 रुपया, और सी के पास है 90 रुपया। अगर हम ए और बी का रेशियो निकालते हैं तो काटेंगे किससे, 20 से, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60। इसके लिए 1 यूनिट बराबर कितना है 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। जबकि अगर बी और सी का रेशियो निकालिएगा तो 60 और 90, तो 30 दूनी 60, 30 तिया 90। इसके लिए 1 यूनिट का मान कितना है 30। इस रेशियो में 1 यूनिट का मान 20 है, जबकि इस रेशियो में 1 यूनिट का मान 30 है। तब तो अगर कभी भी, देखिए ये तीनों को ही हम 2 रेशियो में बांट दिए हैं। एक बार ये 3 रियल वैल्यू है,
इसको दो पार्ट में बांटे, एक पार्ट में ए बी, अगर ए बी है तो यहाँ 1 यूनिट 20 है, यहाँ ए बी BC है तो यहाँ 1 यूनिट 30 है। तब आपको क्या करना चाहिए, तब इसको सिंगल बना लेना चाहिए। इसको सिंगल बनाना हम सिखाए हैं, A:B:C। सिंगल बनाइएगा तो ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखिए 9 6 15 4 19 या कोई भी एक ले लीजिए। A बराबर 40 है तो 4 का वैल्यू 40, तो 6 का वैल्यू 60, तो 9 का वैल्यू 90। इसमें तीनों के लिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 4 का वैल्यू 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10। इस रेशियो में 1 यूनिट बराबर 10। तो हम क्या सिखाना चाह रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या करें। अगर कभी भी 2 रेशियो दिया है A:B 2:3, फाइनल टच दे रहे हैं, इसको समझिएगा। फाइनल टच दे रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिए। अगर कभी 2 रेशियो दिया है तो तुरंत सिंगल मत बनाने लगिए। अगर 2 रेशियो दिया है तो सबसे पहले रियल देखिए। रियल जो दिया है वो दोनों रेशियो को मिला के दिया है कि या किसी एक से दिया है। रियल जो दिया है, ये जो दिया है, ये दोनों रेशियो मिला के दिया है या किसी एक से दिया है, मिला के दिया है, दोनों से मिला के। क्योंकि देखिए ना, रियल में 3 टर्म शामिल हो रहा है, A B और C। तो A B यहां दिख रहा है, C यहां से लेना होगा, मतलब दोनों मिला के दिया है। अगर रियल दोनों मिला के दिया है तो आपको इसको हर हाल में सिंगल बनाना पड़ेगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा, A:B:C, इसको सिंगल बनाइए तो क्या बनेगा, ये 8, ये 12, ये सिंगल बनाना सिखाए हैं 15। अब आपको इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है, आपने सिंगल बना के यहां ले आया। अब आप इसमें पुट कर दीजिए। देखिए रियल में तीनों मिला के 70 है, तो हम बोलेंगे 15 2 17 10 27 8 35, 35 यूनिट इज इक्वल टू 70। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। आपसे पूछा ए का मान, ए कितना है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट बराबर 16। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब आइए अगला क्वेश्चन। यहां देखिए ध्यान से समझिएगा। A:B 2:3 है और B:C 4:5 है। 2 रेशियो दिया है। अगर 2 रेशियो दिया है, सीधा आंख बंद करके सिंगल नहीं बनाना है, पहले देखना है रियल। आप देख के बताइए रियल 1 से है या 2 से। 1 से है। ये रियल 2 रेशियो, ये रेशियो फर्स्ट और ये रेशियो सेकंड, ये रेशियो फर्स्ट और ये रेशियो सेकंड। ये जो रियल है रेशियो फर्स्ट का है या रेशियो सेकंड का है या दोनों मिला के है। नेहा, ये रियल जो है ये रेशियो फर्स्ट से या रेशियो सेकंड से या दोनों मिला के। कृष्णा जल्दी बताइए, रेशियो फर्स्ट से कि सेकंड से कि दोनों मिला के। बहुत बढ़िया, सब लोग सही हैं। ये रियल रेशियो फर्स्ट से दिया है। देखिए ना, टर्म को देख के पता चल जाता है। ए और बी किसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है। तो इससे क्या होगा, एकदम आराम से समझिएगा। इससे क्या होगा, रेशियो फर्स्ट का में इस रेशियो में आपको निकल गया कि ये इस रेशियो के लिए थोड़ा अलग जगह लेके हम बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं। यहां B:C 4:5। देखिए इस रेशियो के लिए A और B मिला के 60 है, तो 3 2 5 यूनिट इज इक्वल टू 60। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 12। तो डेफिनेटली ये 24 होगा और ये 36 होगा। ये रेशियो फर्स्ट में 1 यूनिट का वैल्यू 12 है। ये 1 यूनिट इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि ये आपने इसका निकाला है, इसमें नहीं निकाला है। इसको सिंगल बनाते तो सबके लिए 1 यूनिट का मान सेम रहता।
अब ये आपका है B/C, इसका रियल क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, इस रेशियो का रियल क्वेश्चन में, लेकिन हमको अब इस रेशियो का रियल यहां से पता चल चुका है कि भाई B मेरा 36 है, तो B 36 है, यानी ये 4 यूनिट का वैल्यू, इस रेशियो में 4 यूनिट का वैल्यू 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 5 यूनिट का वैल्यू 45। इस रेशियो के लिए 4 यूनिट बराबर है 36, तो 1 यूनिट बराबर 9, तो 5 यूनिट बराबर 45। तो आपसे पूछा C का मान, C बराबर 45 आ गया, ये आंसर है। ठीक है, हम आपके लिए क्या बता रहे हैं, अब एग्जाम में इतना करने लगे तब तो गए काम से। सीधा देखना, 5 बराबर 60, 1 बराबर 12, 3 यहां से 36, ये 4 नमा 36, 1 बराबर 9, 5 का वैल्यू 45। पेन टच करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है A/B 2:3 और C/D दिया है, C/D दिया है 4:5। इसको सिंगल तो वैसे बनेगा भी नहीं, लेकिन यहां दिया है A बराबर 30, ये रियल किस रेशियो का है? A बराबर 30 किसका है? फर्स्ट का है। तो इस रेशियो में A कितना है? 2 यूनिट का वैल्यू 30, तो 1 यूनिट 15, तो 3 यूनिट 45 निकल गया। अब देखिए यहां दिया है C बराबर B-5, तो इससे C बराबर B-5 दिया है, तो आप 45 से 5 गया तो C बराबर 40, यानी इस रेशियो में 4 यूनिट का वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 5 यूनिट बराबर 50। ये आपका 50 आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोला 170 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है और तीसरा भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है। हम आपको बताएं एक बार एक चीज कि ये पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, क्या ये फ्रैक्शनल कंपैरिजन है? नहीं है। फ्रैक्शनल ये डिफरेंस से कंपैरिजन है। पहला और दूसरे का अधिक कम मतलब डिफरेंस। अगर पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है बोला तो ये रेशियो में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन ये तीसरा भाग के साथ अनुपात 2:5 है, ये रेशियो में कन्वर्ट होगा। तो कभी भी रिलेशन में कुछ पार्ट रेशियो दे और कुछ पार्ट डिफरेंस से कंपैरिजन करे या सम से करे, तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं समझ लीजिए। पहले रेशियो वाला पार्ट लिखिए, ऐसे आप लिख दीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बोला क्या? पहला भाग दूसरे से 10 अधिक और तीसरे के साथ 2:5। पहला का तीसरे के साथ 2:5 अनुपात होता है, तो इसको x लगा देंगे, ये x लगा देंगे। ठीक है। अब आइए, पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, ये इससे 10 अधिक है, मतलब ये 10 कम होगा, यानी 2x - 10। अब तीनों भाग निकल गया और तीनों भाग मिला के 170 है, यानी इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 170। ये 2 2 4 5 9x बराबर 180, तो x बराबर 20। आपसे पूछ रहा है तीनों भाग बताएं, तो तीनों भाग यानी ऑल थ्री पार्ट्स जो होगा, पहला पार्ट x के जगह पुट करिए 10 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 से 10 गया 30, एंड 20 बचे 100, यानी 40 30 और 100, 40 30 और 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में सारा पार्ट पूछे, मतलब सब पार्ट,
या एटलीस्ट 2 पार्ट या सब पार्ट पूछे। इसमें देखिए क्या कहने का मतलब, इसमें यह भी बोल सकता है कि दूसरा भाग बताए, तब केवल एक भाग पूछा, एक पार्ट पूछा। पूछ सकता था तीसरा बताए, लेकिन इसमें बोला प्रत्येक बताए, तीनों बताए। जब भी तीनों पूछ दे यानी सारा पार्ट पूछ दे तो इजीएस्ट वे है ऑप्शन। क्या बोला कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक, पहला दूसरे से 10 अधिक नहीं है, पहला दूसरे से 10 अधिक है, पहला दूसरे से 10 अधिक नहीं है, पहला दूसरे से 10 अधिक नहीं है, आंसर नहीं। अगर सारा पार्ट पूछ रहा है, लेकिन यहां कंपैरिजन के लिए तीनों पार्ट है, तब अगर एक पूछता तो कोई उपाय नहीं था, बनाना ही पड़ता, बनाना ही पड़ता। लेकिन हर पार्ट पूछे तो सीधा ऑप्शन मारिए, बेस्ट तरीका है। देखिए ना, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, पूरा का तामझाम का जरूरत भी नहीं पड़ा, बोला बस पहला भाग दूसरे से 10 अधिक, 10 अधिक है ही नहीं, है ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, काम हो गया। मान लीजिए अगर बोलते आप कि सर यहां ऐसा कर देता, ये 50 ये 40 कर देता, कोई बात नहीं, तब हमारा 2 ऑप्शन टैली करता। अगर 2 ऑप्शन टैली करता तब अगला क्या होता, पहला तीसरा का अनुपात 2:5। अब देखिए, अब इसका और इसका अनुपात 2:5 है, नहीं है, तो इससे ये गड़बड़ हो गया। तो कहीं ना कहीं जाके रिलेशन आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हर पार्ट पूछ दिया तो सबसे बेस्ट वे है कि आप ऑप्शन से बना लीजिए। चलिए, बोला 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। इस रेशियो के लिए क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, इसको तो यूनिट बोलेंगे हम लोग, अभी 5 नहीं बोल सकते इसको, ये 5 यूनिट है, तो इसमें दोनों का 5 यूनिट और 3 यूनिट, इसमें ये 8 यूनिट हुआ। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का योग ये बराबर है दूसरी संख्या तथा 52 का योग। दूसरी संख्या 4 यूनिट, 4 नहीं 4 यूनिट प्लस 52, ये इधर आ जाएगा तो बोलेंगे 4 यूनिट इज इक्वल टू 52, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 13। अब आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, लिस्ट नंबर पूछ रहा है, तो लिस्ट नंबर 3 यूनिट गुने 13, 3 गुने 13 बराबर 39। सबसे छोटी संख्या 39। बहुत बढ़िया रणविजय। चलिए आगे अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 3 रेशियो दिया है, शेयर ऑफ ए बट्टे शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी बट्टे शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी बट्टे शेयर ऑफ डी 1:3। देखिए यहाँ 3 रेशियो दिया है, आपको समझा दे हम। A:B 1:3, B:C भी 1:3 और C:D भी 1:3। हम बोले जब 2 या 2 से अधिक रेशियो दिया है तुरंत रियल देखिए, सब मिला के दिया है, तीनों चारों सारे का मिला के 4 लाख रुपया है, तब सबसे पहला काम सिंगल बनाना। क्योंकि रियल तीनों मिला के दिया है तो सबसे पहला काम सिंगल बनाना। सिंगल बनाना सिखाए हैं डायरेक्ट, आप लोगों को डायरेक्ट सिखाए हैं। 1 1 1 1 होगा, 3 1 1 3 होगा, 3 तिया 9 गुने 1 9 होगा, 3 तिया 9 तिया 27 होगा। अब आप देखिए 27 9 36 3 39 1 40, ये 40 यूनिट बराबर है 4 लाख। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10,000। 1 यूनिट बराबर 10,000। पूछ रहा है सी का वैल्यू, तो सी बराबर कितना है 9 यूनिट, 9 यूनिट बराबर 90,000। 90,000 ये आपका आंसर हो गया।
ब्रेकअप करवाए रेशियो को सिंगल बनाने का मेथड कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, पूरा क्लास ही एक दिए हैं सिंगल बनाने के लिए। पढ़िए, पीछे का वीडियो देखिए। बोल रहा है 78 को 3 भागों में बांटे कि 1 1/3 1/6 है। देखिए, कभी भी अगर फ्रैक्शनल रेशियो दिया है तो ज़्यादा अच्छा है इसको इंटीग्रल फॉर्म में बदल लीजिए। आप बोल सकते हैं इसको 18, इसको 6 और इसको 3। 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। लिस्ट फॉर्म में बदल लीजिए, यहां रियल पुट कीजिए। तीनों मिला के 78 है तो 6 2 8 1 9, 9 यूनिट इज इक्वल टू 78। आपसे पूछ रहा है बीच वाला, मिडिल वाला, तो हम आपको क्या सिखाए, मिडिल वाला जो निकालना है उसका यूनिट ऊपर, जो दिया गया है उसका यूनिट नीचे, इंटू 78। ये कट जाएगा 3 से, तो 3 से कटेगा तो क्या 17.1/। क्लियर है? तीन गुने फर्स्ट नंबर करना होता ना सर पीछे जाने पे। किंग देखिएगा, पीछे का वीडियो देखिए, बैलेंस करना सिखाए हैं। बोला ए बी सी के आई का रेशियो 3-7-4 है। ये ए बी और सी इनके इनकम का रेशियो है 3:7:4 और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो यदि 2400 रुपये के आय में से ये 300 रुपया बचा था, एकदम आराम से बोला 2400 रुपये का आय में से ए, मतलब ए का आय 2400 रुपया है। ये किस रेशियो का रियल है? इसका रियल है। देखिए ना, ए का ये इनकम 3 यूनिट, मतलब इसमें 3 यूनिट बराबर है आपका 2400, तो 1 यूनिट बराबर 800, तो ये 2400 तो है ही, ये 5600 और ये 3200, तीनों का निकल गया। क्लियर है? अब आइए, ये तीनों का खर्च है। बोला 2400 में ये 300 रुपया बचाता है। भाई 300 रुपया ये बचाता है, 2400 कमाता है, 300 बचाता है, यानी 2100 उड़ाता है। 2400 कमाता है और 300 बचाता है, यानी 2100 रुपया खर्च करता है। कौन? ए। यहाँ ये 2100 रुपया खर्च करता है, तो 4 यूनिट बराबर 2100, तो 1 यूनिट बराबर कटेगा ये 25 इकाई 25, 525, तो ये बनेगा 5 तिया 1500, 1575 होगा ना, 525, 25 1 2625। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अब आइए, बोला क्या कि बी और सी की बचत है, सेविंग ऑफ बी प्लस सी। बी का सेविंग निकालना है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाइए। 10 से 5 गया 5, 9 से 7 गया 2, 5 से 5 गया 0, 5 से 1 गया 4, 4025। 40-25 देखिए, एकमात्र ऑप्शन में है, दूसरा निकालने का जरूरत भी नहीं है। ये ऑप्शन पर निगाह जरूर रखिए। अब ये नहीं कि दोनों निकाल के हम दम लेंगे, इतना ही से काम चल गया तो क्या जरूरत है। वैसे अभी हम निकाल देते हैं। ये 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, और 31 से 26 गया 5, 4025 और 575। बहुत बढ़िया रणविजय, काम चलाना है सिर्फ। देखिए यहां a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू
सी प्लस ए, ये 6:7:8 है। बात समझिएगा। और यहाँ a प्लस बी प्लस सी 14 दिया है। आप समझिएगा, अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या जुटेगा, 2a 2b और 2c, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये 8 7 15 6 21 यूनिट बोलिएगा, इसको याद रखिए, 21 यूनिट। ये रियल नहीं है, ये यूनिट है। और a प्लस बी प्लस सी बराबर आप देखिए 14 दिया है, तो आप बोल सकते हैं ना कि 21 यूनिट बराबर ये 2 गुने 14, तो 1 यूनिट बराबर, ये कट जाएगा, 7 या 21 7 दूनी 14, 1 यूनिट बराबर 4/3। 1 यूनिट का मान 4/3 है। आपको निकालना क्या है, c का मान। पता क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें से a प्लस बी पता चल जाए तो a प्लस बी घटा लेंगे तो c आ जाएगा। तो हमारा पहला टारगेट है a प्लस बी निकालना। a प्लस बी यहां से देखिए 6 नहीं है, 6 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू 4/3 है, तो 6 गुने 4/3, 3 दूनी 6, ये 8 हो गया। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, और यहां से a प्लस बी अभी निकल गया 8, तो 8 प्लस सी बराबर 14, तो c बराबर 6। ये c का मान 6 आ गया। क्लियर है सब लोगों को? अब मेरी बात समझें, ये इतना जो हम लिख रहे हैं वो इसलिए कि कभी भी आप कॉपी खोले तो आपको समझ में आ जाए। आप जब प्रैक्टिस करिएगा, जैसे क्वेश्चन तो अपलोड है ना, तो उसका प्रिंट निकालिए या क्वेश्चन स्क्रीन पर रखें, तो बनाने लगिए तो इतना लिखना ही नहीं है। आपका तैयारी तब अच्छा माना जाएगा। आपको कितना लिखना है, इतना दूर में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। हम हर क्वेश्चन को, ये अभी आपका जितना भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को ये इतना दूर में बनाएंगे। अब बोलिएगा सर इतना दूर में कैसे बनाइएगा? सिंपल बात है, 8 7 15 6 21 यूनिट हमको ये पता है। अब जब कंसेप्ट तैयार है, आप मेहनत किए हुए हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि ये 2a 2b 2c है, तो ये 8 7 15 6 21 यूनिट बराबर 28 होगा। 21 यूनिट बराबर 28, तो हम कितना लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे कि 21 यूनिट इज इक्वल टू 28। 7 या 21 7 चौक 28, 1 यूनिट का वैल्यू 4/3 हमको पता चल गया। अब a प्लस बी हमको चाहिए। a प्लस बी यहाँ से हमको दिख रहा है 6 यूनिट, तो 6 इसमें गुना करेंगे, 3 दूनी 6 यानी 8, इसमें से 8 बाहर कर दिए, मार दिए 6, ये पूरा बॉक्स भी नहीं भरा। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच बोलते हैं। ये सब आपको समझाने के लिए लिखे हैं। क्लियर है? पिछला क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी आपको इतना ही में बनाना है। अब ये नहीं कि कसम खा लिए सर हम इतना से, मतलब ये गोल घेरा से बाहर निकलेंगे ही नहीं, अब इधर से इतना निकल जाएगा तो इज्जत पे चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब हमें कम से कम स्टेप में काम करना है। कभी कभी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग जाए। हम देखें यहाँ पर कि 3 7 4 है, उनके व्यय का अनुपात ठीक है। ये क्या दिया है भाई? 2400, तो 2400 दिया। क्वेश्चन में बोला बी और सी की बचत, तो ठीक है ना, 3 का वैल्यू 2400, तो 1 का वैल्यू 800, तो इसका 5600 हो गया। ये निकल गया 5600 हमारा। अब आइए एक्सपेंडिचर की बात करें, तो 2400 से 300 घट गया तो 2100। 4 यूनिट का वैल्यू 2100 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2100/4, तो 25 गुने 21, 21 गुने 25। बात समझिएगा हम क्या बोले, मेंटली कीजिए। हम लोग देखे क्या, ये 2400 कमाता है, 300 खर्च करता है, तो 21 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर ये 2100 है, तो 4 यूनिट बराबर मन में क्या किए कि 4 यूनिट बराबर 2100, ये हम मन में बता रहे हैं 2100, तो ये तो 100 है ना, तो कट जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 21 गुने 25 होगा। और हम लोगों को निकालना है कि इसका तो इसमें 3 और गुना होगा, तो ये पहले तो ये 25 से 25 का 5 और
25 दूनी 50, 2 52, 525 गुने 3 यानी 1575। घटाते हैं 10 से 5 गया 5, 9 से 7 गया 2, 5 से 5 गया 0, 4025, 4025 एक मात्र में हो गया। मतलब ये हो गया कम से कम स्टेप में। ये नहीं ऐसे ये आप उतार रहे हैं, ये मिनिमम स्टेप नहीं है, ये उतार रहे हैं मिनिमम स्टेप नहीं है। क्वेश्चन को उतारना बिल्कुल सही बात नहीं है, क्वेश्चन को उतारे नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। 11 नंबर बोला किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 गुने 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं की बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो इन बिंदुओं की वास्तविक दूरी क्या है। थोड़ा समझाते हैं और फिर काम करते हैं। सुनिएगा, आप देखते होइएगा कि इंडिया का इतना बड़ा भी मैप आता है, इतना बड़ा भी मैप आता है, बहुत बड़ा भी मैप आता है। हमको मैप वेप तो बनाने नहीं आता, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए ये किसी शहर का मैप है, कोई कंट्री का मैप है। इसमें 2 सिटी है, एक सिटी ये ए है और ये एक सिटी बी है, एक सिटी बी है, ठीक है। अब ए और बी का रियल दूरी है 40 किलोमीटर। ए और बी का रियल दूरी है, ये रियल दूरी है 40 किलोमीटर। ए और बी का रियल दूरी है 40 किलोमीटर। जबकि स्केल लेके इस मैप पर मापेंगे, मैप तो 40 किलो, इतना छोटा मैप है, रियल में 40 किलोमीटर का मैप थोड़ी बनाइएगा। तो अभी इस मैप में अगर स्केल लेके मापे तो हमको निकला 2 सेंटीमीटर रियल, यानी मैप में है 2 सेंटीमीटर, मैप में है 2 सेंटीमीटर। अब रियल और मैप का रेशियो निकालना है, रियल और मैप का रेशियो निकालना है। एक चीज आपको बता देते हैं, याद रखिएगा हमेशा कि ये इतना बेसिक बात आप लोग जानते होंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अक्सर इसमें ना ये अगर ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, ऐसे जाइएगा तो 10-10 का चेंजेज आता है। यहाँ से यहाँ जाइएगा तो 10, यहाँ से यहाँ जाइएगा तो 10 गुना 10 100, यहाँ से यहाँ जाइएगा तो 10 गुना 10 100 गुना 10 1000। क्लियर है। ये सबसे छोटा इकाई मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा डेसीमीटर, उससे बड़ा मीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, उसके बाद किलोमीटर। छोटा इकाई को बड़ा इकाई बनाते हैं तो भाग देते हैं, छोटा इकाई को बड़ा इकाई बनाते हैं तो भाग देते हैं, और बड़ा इकाई को छोटा इकाई बनाते हैं तो गुना करते हैं। मान लीजिए किलोमीटर को डेकामीटर बनाना है, यानी बड़ा को छोटा बनाना है, तो 10 गुना 10 यानी 10⁻² गुना करिए। किलोमीटर में 10⁻² गुना कर दीजिएगा तो डेकामीटर बन जाएगा। अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5, 10⁵ गुना करेंगे तो किलोमीटर सेंटीमीटर बन जाएगा। किलोमीटर सेंटीमीटर 10⁵ गुना करेंगे तो सेंटीमीटर। आप जानते हैं रेशियो निकालने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। ये दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं, नहीं है। इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, 40 गुने, बोलिए जल्दी, 10⁵। अब रेशियो निकालिए तो 40 गुने 10⁵, मैप में 2, ये कट गया तो 20, यानी 20 गुने 10⁵ is 1। ये रियल और मैप का रेशियो हो गया। इसी को आप देखेंगे ना, मानचित्र कोई भी मैप देखिएगा, अच्छा मैप अगर है तो उसमें नीचे में स्केल लिख देता है, स्केल, और ऐसे लिख देता है 20 × 10⁵ रेशियो 1, ऐसे लिख देता है। स्केल है 20 × 10⁵ is 1।
इससे क्या फायदा हुआ? अब कोई मान लीजिए P और Q का दूरी निकालना है, P और यहाँ शहर P है और यहाँ शहर Q है। आप देख लीजिए स्केल से नाप के कि ये कितना है, तो स्केल से मान लीजिए आपको 7 सेंटीमीटर दिखा P और Q का दूरी। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट बराबर 7, तो इसमें 20 सते 140 गुने 10⁵ सेंटीमीटर, किलोमीटर में बदलिएगा तो ये 140 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो यही बेसिक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो अभी आपकी बात करें हम लोग, पीछे वाला भी हट जाएगा तो कीप कर देते हैं, ये भी नहीं हटेगा। हाँ, इसको हाँ, इसको क्या हो तो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो ये आपका बोला मानचित्र के लिए पैमाना है, यानी पैमाना का मतलब क्या? पैमाना का मतलब ये हुआ कि मैप का और रियल का जो रेशियो है वो 1:4 × 10⁵ है। बोल रहा है यदि मानचित्र में दो बिंदुओं की बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, यानी इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 1 यूनिट बराबर 4, तो ये 4 गुना हो जाएगा तो 16 गुने 10⁵ सेंटीमीटर। और किलोमीटर बनाना है तो 10⁵ से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, यानी ये क्या बनेगा 16 किलोमीटर, यानी ये 16 किलोमीटर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 510 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि जो B प्राप्त करता है उसका 2/3 A प्राप्त करता है, यानी A का शेयर B का 2/3 है। जैसे लिखते हैं A का शेयर बराबर B का 2/3, यह ना बोल रहा है जो B प्राप्त करता है उसका 2/3, B का 2/3 प्राप्त करता है, तो ये A/B बराबर 2/3 होगा। इतना करने का जरूरत भी नहीं था। हम आपको बोले कि आपसे हम सिखाए थे किसका कंपैरिजन, A के बारे में बता रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में, तो A के लिए जाएगा 2 और B के लिए जाएगा 3। उसके बाद बोलता है जो C प्राप्त करता है उसका 1/4 B प्राप्त करता है, यानी B/C 1:4। ये दो अलग अलग रेशियो दिया है। बोल रहा है क्या तीनों मिला के 510, तीनों मिला के मतलब ये दोनों रेशियो को सिंगल पहले बनाइए, तो आपको करना होगा A/B/C बराबर, तो ये 2, ये 3, ये 12, तीनों मिला दीजिए 12 3 15 2 17 यूनिट, तीनों मिला दीजिए तो 17 यूनिट, और 17 यूनिट बराबर 510, तो 1 यूनिट बराबर 30। आपसे पूछ रहा है C का वैल्यू 12 यूनिट, तो 12 गुना 30, 12 तिया 36, 360, ये आपका आंसर हो गया 360। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। बोला 94 को 2 भाग में इस प्रकार बांटे कि पहला मान लीजिए फर्स्ट भाग है x, सेकेंड भाग है y, पहला का 5वां भाग, पहला का 5वां ये 1/5, और दूसरे का 8वां यानी ये 1/8। इसका अनुपात बता रहा है 3:4 है, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 बट्टे में इधर जाएगा गुना होगा 15, ये 8 बट्टे में इधर गुना होगा 32। अब आपको दोनों मिला के 5 2 7 3 1 4 47 यूनिट, ये कितना है 94, तो 1 यूनिट बराबर 2 होगा। आपसे क्या पूछ रहा है दोनों भाग, तो दोनों भाग ये
30 होगा और ये 32 दूनी 64, 30 एंड 64 आंसर जाएगा 30 और 64, 30 एंड 64। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। बोला 500 रुपया को ABCD में इस प्रकार बांटे कि A प्लस बी को C प्लस डी का तिगुना, B को C का 4 गुना, C को D का 1.5 गुना। सीधा हम लोग A:B:C:D का रेशियो निकालते हैं। देखिए बोल रहा है क्या, यहाँ B को C का 4 गुना, BC CD कंटिन्यूड में है, लास्ट में D है, बोले थे 1 लिख दीजिए। अब आइए C को D का 1.5 गुना, C को D का 1.5 गुना यानी 1.5। उसके बाद B को C का 4 गुना, इस B को C का 4 गुना तो 1.5 का 4 गुना कितना होगा 6। अब आइए बोला A प्लस बी को C प्लस डी का तिगुना, C प्लस डी का तिगुना A प्लस बी को, तो C प्लस डी कितना है 2.5 है, 2.5 का तिगुना 7.5, ये दोनों मिलके 7.5 तो ये 1.5। रेशियो तैयार है। चारों मिला के 1.5, 1.5, 3, 6, 9, 1, 10, ये 10 यूनिट, और चारों मिला के है कितना 500, 10 यूनिट बराबर 500, 1 यूनिट बराबर 50। बी का मान पूछ रहा है, बी बराबर 6 यूनिट बराबर 300। ये एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन लैंग्वेज को स्टेटमेंट को रेशियो में कन्वर्ट करने वक्त सिखाए थे। आगे आइए, 3400 रुपया को ABCD में इस प्रकार विभाजित करना है कि A और B के भागों, B और C के भागों और C और D के भागों का अनुपात है 2:3, 4:3 और 2:3। अब देखिए ये 3400 रुपया ये चारों मिला के है, तो क्या करना होगा, सिंगल बनाना होगा। तो आपको सबसे पहले ABCD सिंगल करिए। 2 चौक 8 दूनी 16, 3 चौक 12 दूनी 24, C 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 तिया 27। अब आप इसको 7 8 15 4 19 6 25, 4 1 5 2 7 1 8, 85 यूनिट बराबर कितना है 3400। 3400 1 यूनिट बराबर 17 5 85, 17 दूनी 34, 5 चौक 20, 1 यूनिट बराबर 40। बोल रहा है B और D के भागों का योग, B प्लस D बराबर, B 24 और ये 27, 24 दूनी 48, 3 51 यूनिट, 51 यूनिट बराबर 51 गुना 40, 4 इकाई 4, 4 पचे 20, 2040 आंसर होगा। क्लियर है? हाँ जी, पहले सिंगल बना लेंगे। बोला 117 रुपया को AB और C में इस रेशियो में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2 3 4 में बांटा गया, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ? ठीक है, बांट देते हैं। पहले 1/2 is to 1/3 is to 1/4। इसको हम बोले फ्रैक्शनल है तो इंटीग्रल बना लीजिए। 12:8:6 बराबर 6:4:3। ये 6 4 10 3 13 यूनिट इज इक्वल टू 117, 1 यूनिट बराबर 9, तो ये होगा 54, ये होगा 36, ये होगा 27। ये बांटा जाना था, ये करेक्ट हो था, ये सही था। बाय मिस्टेक, अब मिस्टेक से बांटते हैं, गलती से करते हैं। गलती हुआ, गलती में बांटा 2:3:4, तो 4 3 7 2 9 यूनिट बराबर 117, 1 यूनिट बराबर 13, तो ये 26, ये 39 और ये 52। ये ABC का ये रेशियो, ये मिस्टेक से हुआ।
मिस्टेक के कारण सबसे फायदे में कौन रहा? ए बेचारा बर्बाद हो गया, 54 से 26 हो गया। बी थोड़ा आबाद हुआ है, 3 रुपया फायदा। सी तो पूरा आबाद हुआ है, यानी सबसे ज्यादा सी को फायदा हुआ। कितने का? 12 से 7 गया 5 और 4 से 2 गया 2। सी को सबसे ज्यादा 25 रुपए का फायदा हो गया है। सी गदगद हो गया। समझे साकेत बाबू? आंचल का सही लिखी है। आगे बढ़ें। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उसका अंतर 105 है। अंतर 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर 105। उन संख्याओं का योग बताएं। अपना मन मर्जी जैसे करना है। जो पूछ रहा है उसका यूनिट ऊपर, जो दिया गया है उसका यूनिट नीचे। गुना कर दीजिए 105 से। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई रोक लेगा? 3 तिया 9, 3 पचे 15, 17 पचे 85 का 5, 17 तिया 51, 8 59, 595। कैसा लग रहा है आप लोगों को? रजनीश आज रहने दीजिए। छोड़ेंगे ऐसे कैसे? रहने कैसे देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आगे और काम करेंगे। 3 संख्याओं में पहली और दूसरी, पहली वाली दूसरी वाली संख्या का अनुपात 8:, ये फर्स्ट और सेकंड है। और दूसरी और तीसरी का अनुपात, सेकंड और थर्ड का अनुपात 3:4 है। लीजिए, यदि पहली और तीसरी का गुणनफल, भाई मेरे पहला और तीसरा दोनों रेशियो को मिला रहा है तो सिंगल बनाइए, सिंगल बनाइए। हम भी दुआ करते हैं जल्दी से आप लोग सिंगल से डबल बन जाइए। 8 तिया 24, 9 तिया 27, 9 चौक 36। सुनिएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ लोग अक्सर गलती कर देते हैं, बहुत ब्लंडर कर देते हैं। बोला पहली और तीसरी का अनुपात, तो पहला और गुणनफल, पहला और तीसरा का गुणनफल, तो लोग गुना करते हैं इन दोनों को। तो 6 चौक 24 का 4 और 6 दूनी 12, 2 14, 4 तिया 12, 14 2 16, 10 26 और 3 दूनी 6 दूनी 8। इसको गुना करिएगा ना, 36 गुना 24 गुना करिएगा तो 864 आएगा। तो लिख देते हैं कि पहला और तीसरा का गुणनफल 864 यूनिट बराबर 2400। ये यहीं पर गलती हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या गलती हो गया? और छोटा कर देते। हाँ, ये भी अच्छी बात है। रेशियो को छोटा कर दीजिए तो गुना करना आसान होगा। ऐसे गलती नहीं है उससे। अगर यहाँ पर इससे थोड़ा आसान हो जाता काम, छोटा कर देने पर आसान होगा। नहीं तो यहाँ अगर गुना कर रहे हैं तो यही वैल्यू पुट करेंगे, तो इसलिए गलती नहीं होता। लेकिन हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आसान हो जाता है गुना करना। अगर काट देते हैं 3 8 24, 3 9 27, ये 12, तब यहाँ तब पुट करेंगे तो गुना करना आसान होगा। यहाँ चाहे पुट कीजिए चाहे यहाँ, बात बराबर है। तो ये दोनों गुना करेंगे तो 12 8 96, ये बहुत अच्छी बात हुई। 96 यूनिट बराबर 2400। अभी भी गलती है। क्या गलती है? गलती ये है कि जैसे ये रेशियो है 8 9 12, ये 8:9:12, बोला इनको गुना करिए तो आप इसको रियल बनाते तो क्या बोलते? 8x, इसको बोलते 9x, इसको बोलते 12x। जब इन दोनों को गुना करते, यस 96x²। यही गलती होता है। यहाँ पर ना लोग गलती से 96 यूनिट लिख देते हैं। गुना में याद रखिएगा, अगर 2 नंबर गुना कर दिए तो क्या होगा? 2 नंबर गुना कीजिएगा तो ये 96 यूनिट स्क्वायर होगा। यस प्रियदर्शनी, सही है, 96 यूनिट स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 12 8 96, 12 दूनी 24, 8
दूनी 16 25, 1 यूनिट का स्क्वायर 25, तो 1 यूनिट बराबर 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5। 5 हम लोग को क्या पूछ रहा है, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर है आपका कितना यूनिट, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट बराबर 9 पच्चे 45, ये आपका आंसर होगा 45। सर बार बार स्क्रीन ऑफ क्यों हो जाता है? अरे स्क्रीन का आप टाइमर कम कर दिए होइएगा, स्क्रीन को होता है ना, क्या होता नियम, स्क्रीन का आपका टाइम स्लॉट कम किया हुआ तो बार बार स्क्रीन ऑफ हो जाता है, उसका टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए, वो मोबाइल का है पार्ट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है रत्नाकर, ठीक है। एक कंसेप्ट क्लियर कर दें हम आप लोगों को। देखिए मान लीजिए ये 4:6:8 है, 3 संख्या का रेशियो है A:B:C, बोला क्या, तीनों मिला के 3600 है, ठीक है। तो तीनों मिला के 3600 है, तो आप यहाँ लिखिए 8 6 14 4 18, 18 यूनिट बराबर 3600, तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 4 यूनिट बराबर 800, 6 यूनिट बराबर 1200, 8 यूनिट बराबर 1600, ये आपका है 1 यूनिट बराबर 200। अगर आप चाहते तो इसको कट कर देते, 4 6 8, तो 2 से काट देते तो बनता 2:3:4। अब ये तीनों मिला के तो 3600 ही है, लेकिन इस रेशियो के लिए 4 3 7 2 9 यूनिट बराबर 3600, तो 1 यूनिट बराबर 400, तो ये 4 दूनी 800, 400 तिया 1200, 400 चौक 1600, इसमें भी सेम आया। मतलब कट करने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ये कट करने से आसान जरूर हो जाता है। तो कभी जैसे भी अगर क्वेश्चन रहे तो आप गलती से अगर कट नहीं भी करते हैं तो उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बुझाइल कि ना बुझाइल? चलिए अब ठीक हो गया, आगे बढ़िए। बोला 86,700 रुपया की धनराशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है ताकि ए को मिलने वाली प्रत्येक रुपया के बदले बी को 90 पैसा मिले। मतलब विकास बाबू ए को 1 रुपया मिलेगा तो बी को 90 पैसा। मतलब ये, अरे ए और बी, एक को 100 पैसा तो बी को 90 पैसा, मतलब रेशियो 10:9। बोला बी को 90 पैसा ताकि ए को प्रत्येक रुपया के बदले बी को 90 पैसा। अब बी को मिलने वाली प्रत्येक रुपया के बदले सी को 110 पैसा, मतलब बी को 100 पैसा तो इसको 110 पैसा, यानी रेशियो 10:11। अब तीनों मिला के भाई साहब, तीनों मिला के 86,700 है। तो क्या करें, तीनों मिला के सबसे पहला काम सिंगल बनाइए, क्योंकि 2 रेशियो अलग अलग है, तीनों मिलाना है। ये 100 होगा, ये 90 होगा और ये 99 होगा। तीनों मिला के आ रहा है 9 9 9 18, 1 1 2, 289 यूनिट बराबर 86700। तो 1 यूनिट बराबर 3 बार में कट जाएगा ना, 300। और आपसे पूछ रहा है बी बराबर, तो बी भाई साहब 90 गुना 300, 9 तिया 27 पर 3 0, 27 पर 3 0 आंसर होगा। पहले सिंगल बनाएंगे, हाँ सिंगल बनाइए। आगे बढ़िए। 20 नंबर, 2 संख्याओं का अनुपात 17:45 है, 17:45 है। छोटी संख्या का 1/3, इसका छोटी का 1/3 बड़े
का 1/5 से 15 कम है, तो बड़े का 1/5 9 यूनिट और छोटी संख्या का 1/3 17/3 यूनिट। इनका अंतर कितना है? 15 है। तो ये आएगा 9 × 27 से 17 गया, 10/3 यूनिट बराबर 15। तो 1 यूनिट बराबर 5 दूनी 10, 5 × 15 9/2। आपसे पूछ रहा छोटी संख्या क्या है? लीस्ट नंबर बराबर 17 × 9/2। 9 सत्ते 63, 153/2, 2 सत्ते 14, 1 2 छक 12, 76.1/2 आया। कैसा लग रहा है? कॉफी पिएंगे आप लोग? चीयर्स। अरे पागल, चीयर्स मतलब शराब ही नहीं होता है मतलब। अरे चीयर खुशी का, एक से एक आदमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको कोई पूछे दोबारा बता दीजिए। देखिए ये छोटा 17 यूनिट, बड़ा 45 यूनिट। बोला छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है। कम और ज्यादा मतलब डिफरेंस किसका? छोटी का 1/3 और बड़ी का 1/5 का डिफरेंस 15 है। बड़ा 45, 45 का 1/5 9 यूनिट। छोटा 17, 17 का 1/3 17/3 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस 15 है। सॉल्व कर दिए, 10/3 यूनिट बराबर 15, 1 यूनिट बराबर आया 9/2। आपसे पूछ रहा छोटी संख्या 17 यूनिट है, 9/2 से गुना कर दिए। क्लियर है? चलिए, एक व्यक्ति अपने आय का कुछ भाग व्यय करता है और कुछ भाग बचाता है। उसके व्यय और बचत, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है भाई साहब का 26:3। यदि उसकी मासिक आय, अच्छा एक्सपेंडिचर 26 यूनिट, सेविंग 3 यूनिट, तो आप बोल सकते हैं इनकम 29 यूनिट। भाई साहब 26 उड़ाते हैं, 3 बचाते हैं, तो कमाते होंगे 29। और वो रियल में कमा कितना रहे हैं? 7250। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 29 यूनिट बराबर 7250। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? अरे कलम साथ देना छोड़ दिया, बोल थक गया लगता कलम। 1 यूनिट बराबर 29 दूनी 58, 58 4 62, 10 72, 29 25 145। आपसे पूछ रहा है मासिक बचत कितनी है? सेविंग इनका 3 यूनिट है, तो 150 × 3 बराबर 450 रुपया बचाते हैं। भाई साहब 450 रुपया बचाते हैं। अरे 450 है ही नहीं, गलती हो गया क्या? 26 3 3 7250 29। इनकम 29 यूनिट बराबर 7250। 1 यूनिट बराबर और यहाँ गलती हो गया, सॉरी 29 दूनी 58, 4 62, 10 72, 250 होगा। ये 250 होगा, तो ये बन जाएगा 25 × 75 750। मिस्टेक हो गया। हाँ जी शशि, 250 होगा ना। करिश्मा को देखिए ना, ये लोग जान, कृष्णा है, करिश्मा नहीं है। 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय में 2:3 का अनुपात है। मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। इनकम का रेशियो है 2:3 आय का, और व्यय का अनुपात एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:9। बोला यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000, ये इनकम देखिए, इनकम वाला ये रेशियो है, ये दूसरे वर्ष में 45,000, तो 3 यूनिट बराबर 45,000, 1 यूनिट बराबर 15,000, तो 2 यूनिट बराबर 30,000। पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000,
देखिए फर्स्ट ईयर में एक्सपेंडिचर ये 25,000, 5 यूनिट बराबर 25,000, तो 1 यूनिट बराबर 5,000, तो 9 यूनिट बराबर 45,000। बोला टोटल सेविंग बताइए कितना है टोटल सेविंग। तो पहला साल में कमाया 30,000, उड़ाया 25,000, बचाया 5,000। दूसरे वर्ष में कमाया 45,000, उड़ाया 45,000, बचा 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं बचा, तो 5,000 टोटल सेविंग हुआ। क्लियर है? आगे बढ़िए 23 नंबर। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3 दूसरे द्वारा किए गए का 50% बराबर है। देखिए कभी भी बराबर अगर आ जाए ना, एक का मान लीजिए उत्पादन x, दूसरे का y, पहला का टोटल नहीं, 33.1/3%, 33.1/3%, दूसरे का 50%, ये दोनों बोला बराबर है, तो इस ये 33.1/3% 1/3 होता है और 50% 1/2 होता है। इससे रेशियो आ जाता है। इक्वेशन को रेशियो में कन्वर्ट करना सिखाए हैं, 3:2 होगा। अंश समान तो सीधा हर को उतार दिया जाता है, रेशियो बन जाता है। बोला दूसरा व्यक्ति 1500 बनाए, पहला व्यक्ति 3 यूनिट और दूसरा व्यक्ति 2 यूनिट बनाता है, और दूसरा बोला 1500 बनाए, 2 यूनिट का वैल्यू 1500, तो 1 यूनिट का वैल्यू 750, तो 3 यूनिट का वैल्यू 2250। क्लियर है? 990 रुपया को इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, मान लीजिए पहला भाग x है, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3, और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा आपस में बराबर है। इससे तो XYZ का रेशियो निकल जाएगा। अंश समान तो हर रेशियो 2:3:5। बोला तीनों मिला के 990, 5 3 8 2 10 यूनिट इज इक्वल टू 990, तो 1 यूनिट बराबर 99। तीनों भाग 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 29, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49, 198, 297, 495 ये होगा। बोला पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो। आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले भाग का आधा और दूसरे भाग का 1/3, इसका आधा 100, इसका 1/3 100, इसका 5वां हिस्सा 100 नहीं होगा तो गलत हो गया। इसका आधा और इसका आधा करेंगे तो इकाई का अंक 3, ये 1/3 होगा, इन पॉइंट में आ जाएगा। आधा करेंगे 1/3, 4 4 8 पॉइंट में आ जाएगा। ये तीनों गलत हो गया तो ये सही होगा। आधा और 1/3 बराबर होना चाहिए ना, नहीं हुआ, ऑप्शन से चले गए। दिया है कि ए की आय का 10% बराबर बी के आय का 15%, ए के आय का 10% बराबर बी के आय का 15% बराबर सी के आय का 20%। 5 से सब कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो A:B:C बराबर में क्या होगा 12, ये होगा 8, ये होगा 6, 6:4:3। यदि उनके कुल आय का योग 7800, तीनों जोड़ के 7800, 6 4 10 3 13 यूनिट इज इक्वल टू 7800, 1 यूनिट बराबर 600। पूछ रहा है बी की आय, बी की आय 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर 600 चौक
2400, ये 4 यूनिट बराबर 2400। आकाश को बहुत दे हैं। 3 छात्र एबीसी के अंक का अनुपात 10:12:15 है। 10:12:15 है। मैक्सिमम मार्क्स है 100। मैक्सिमम मार्क्स है 100। मैक्सिमम मार्क्स है 100। मेरी बात समझिएगा, ये मैक्सिमम मार्क्स बोला, परीक्षा 100 मार्क्स का हुआ और एबीसी को अंक मिला है 10, 12, 15। ये रियल नहीं दिया, ये मैक्सिमम मार्क दिया। ये किसी का ना ए का मार्क है, ना बी का, ना सी का। बोला एबीसी का 10, 12, 15 है। बोल रहा है कि बी का मार्क्स क्या नहीं हो सकता है, बी का मार्क्स कौन सा इनमें से किस में नहीं हो सकता है। अब सुनिए मेरी बात को हम समझाते हैं। सी का मार्क्स कितना, एक बात तो तय है, 10, 12, 15 से ये पता चल रहा है सी को सबसे ज्यादा मिला। सी को सबसे ज्यादा मिला। हम पूछेंगे कि बताइए सी को सबसे ज्यादा बात मार्क्स मिला, ये बात तो तय है। हम बोलेंगे बताइए सी को कितना मार्क्स मिला, आप बोलेगा नहीं बता सकते हैं। सी ये रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं। हम बोलेंगे सी को सबसे ज्यादा, ये तो दिख रहा है, लेकिन हम बोलेंगे सी को मिला कितना मार्क्स, आप बोलिएगा कि सर सी का मार्क्स हम नहीं बता सकते हैं, सी का मार्क्स हमें पता नहीं है। हम बोलेंगे अच्छा एक बात बताइए कि सी को, ठीक है आप नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, ये बताइए कि सी को ज्यादा से ज्यादा कितना मिला होगा। सी को ज्यादा, सुनिएगा मेरी बात को, अभिजीत बड़ा लंबा चौड़ा लिखे हैं। आप सही बोल रहे हैं सर, प्रगति क्लासेस में राज राजेश सर का ही रीजनिंग चलता है, बट हम उनका लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पाते हैं। बट ऋषिकेश सर जो कंसेप्ट बताते हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ आता है। देखिए बिल्कुल अभिजीत, देखिए अभिजीत लिखे हैं राज राजेश सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर। हम बोलते हैं ना, क्योंकि राज राजेश सर के साथ हम बहुत लंबा वक्त बिताए हैं। राज राजेश सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के में एक उनका अपना मुकाम है। लेकिन अभिजीत क्या लिखे, अभिजीत लिखे कि हमको उनका समझ में नहीं आता। ये नहीं है कि उससे अभिजीत को नहीं समझ में आता तो राज राजेश सर खराब हो गए और या अभिजीत राज राजेश सर की बुराई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो हम क्या बोले ना कि यही बात है, फ्रीक्वेंसी मैच करना। वो जो बोल रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि उनकी बात को आप उनका सब बात समझ में ही आ जाए। तो कोई आदमी का मैच, फ्रीक्वेंसी मैच राज राजेश सर से कर जाता है। बहुत लोग आके, इसीलिए देखते होइएगा कोई भी आज तक कोई ऐसा टीचर नहीं हुआ या कोई ऐसा एक्टर नहीं हुआ। कोई आदमी बोलेगा आमिर खान बहुत बकवास एक्टर, कोई बोलेगा बहुत अच्छा एक्टर, कोई बोलेगा शाहरुख खान बकवास एक्टर, कोई बोलेगा अच्छा एक्टर। मेरी बहुत आदमी बुराई करता है, हम आपको सच्चाई बताए, अरे क्या पढ़ाते हैं, बहुत बकवास पढ़ाते हैं। कोई दूसरे को बोल देता बहुत अच्छा टीचर है। तो बहुत लोग मेरी तारीफ, बहुत लोग ऐसे इतने, जबकि आप सोच सकते हैं हजारों ऑफिसर मेरे स्टूडेंट, हजारों में ऑफिसर्स हैं और कई लड़के ऐसे भी हैं जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए बी सी का ये रेशियो दिया है, हम बोलेंगे सी का मार्क्स बताइए। आप कैसे बताएंगे, आप बोलेंगे कि नहीं पता सर, न ए का पता, न बी का पता, न सी का पता, एग्जैक्ट हम किसी का नहीं बता सकते। हम बोलेंगे अच्छा एक बात बताइए, सी को ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा। तो आप बोलिएगा सर 100 मार्क्स का पेपर है तो ज्यादा से ज्यादा 100 मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स सी का, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स, मैक्सिमम पॉसिबल, पॉसिबल संभव बोल रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स ऑफ सी, ऑफ सी इज इक्वल टू 100। इस बात से सहमत है? सी को ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है, 100। कम से कम नहीं पता, कम से कम तो निगेटिव भी मिल सकता है ना, -3 भी निगेटिव होगा तो -4 भी, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं मिल सकता, इस बात की गारंटी है। 100 से ज्यादा मिल जाएगा तो टॉपर घोटाला हो जाएगा। 100 से ज्यादा कैसे मिलेगा, 100 ही मार्क्स का पेपर ही है।
तो सी को मैक्सिमम, हम देखिए क्या लिख रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स ऑफ सी 100। तो हम सब का अगर पूछेंगे मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स, तो इसका अगर 100 है तो 15 यूनिट बराबर 100, 15 यूनिट बराबर 100, 100 ही का ना पेपर है, अधिकतम 100 है, तो 15 यूनिट इज इक्वल टू 100। तो 1 यूनिट बराबर 100/15, 100/15, 5 से 20, 5 से 3, 1 यूनिट बराबर 20/3। तो 1 यूनिट बराबर 20/3, तो 12 गुने 20/3, तो 3 चौक 12 बराबर 80। यानी ये क्या हम निकाल रहे हैं, क्या रियल मार्क्स निकाल रहे हैं? नहीं, क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स ऑफ बी इज इक्वल टू 80। बी का अधिकतम संभव मार्क्स 80 है, बी का अधिकतम संभव मार्क्स 80 है। बी को 80 से ज्यादा नहीं मिल सकता। आप पूछेगा क्यों सर, तो बी को अगर 80 से 0.1 भी ज्यादा कीजिएगा तो सी का मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स 100 से ज्यादा हो जाएगा। यानी बी का मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स 80, बी को 80 से ज्यादा मिल ही नहीं सकता है। तो बी को 80 से ज्यादा, या 80 से 90 तो कभी बी का मार्क्स नहीं हो सकता है। 20 से 30 के बीच हो सकता है, 40 से 50 हो सकता है, 70 से 80 के बीच में हो सकता है, 80 से 90 के बीच में कभी पॉसिबल नहीं है। यही तो बोला है कि किस वर्ग में नहीं हो सकता है, तो 80 से 90 के वर्ग में नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो अब अगला देखिए, ये आ गया आपका बाय बाय, ये आ गया बाय बाय। ठीक है, तो आज आपका रेशियो का, इस बार रेशियो को 2 पार्ट में हम बांटे हैं, एलिमेंट्री एडवांस, बस 2 पार्ट, एलिमेंट्री एडवांस। आप लोग जो पहले क्लास किए होंगे वो 3 पार्ट में देखे होंगे, बेसिक, एलिमेंट्री, एडवांस। हम क्या किए, बेसिक एलिमेंट्री को एक करके एक साथ करवा दिए 8 टाइप में, और बेसिक एलिमेंट्री समाप्त। अब बच गया एडवांस। हम लोग कल के क्लास में एडवांस मैथ करेंगे। विकास के मेरे दिल में आरआर ब्रदर्स के अलावा कोई नहीं है। RRS न हो गया। चलिए, आप लोग अच्छे से काम करते रहिए। बस ये है कि हम आपके हाँ 2 बात, एक आखिरी बात बता दे, बस 2 मिनट का समय ले और आखिरी बात बता दे। देखिए, हम बोले क्या, याद रखिएगा हमेशा इस बात को, टीचर सब बराबर। आपके लिए बेहतर कौन, जिसके साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच करे, नंबर 1, जिसके साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच करे। दूसरा, नंबर 2, जो आपके लिए काम करे। आपके लिए काम करने का मतलब ये कि सिर्फ एक ये भी हो सकता है कि हम आए, अपना काम किए, आपसे पैसा लिए हैं, आपको पढ़ाए, खत्म, बैच खत्म। दूसरा होता है क्या कि हम आपके लिए सोच रहे हैं कि अच्छा हम पढ़ाए, अब और क्या आपके लिए करें, तो और सोचते हैं कि अच्छा प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दे देते हैं, उसका डिस्कशन भी करवा देते हैं, ये भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं। तो ये इसको बोलते हैं 2 चीज, एक फ्रीक्वेंसी मैच करे और एक दूसरा आपके लिए हमेशा बेहतर करने का कोशिश करे। बस ये 2 चीज मायने रखता है। ठीक है, कल हम लोग करेंगे डाउट सेशन। कल आपका डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन में अभी एलिमेंट्री में जितना भी है वो टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे। टाइप 1, टाइप 2 आप लोगों से पूछेंगे, जो जो आपका डाउट होगा उन सबको क्लियर करते जाएंगे। आप लोग मैक्सिमम सब तो लगभग बना ही लिए होंगे, तो ऐसा नहीं 1 बाय 1 पूछिएगा, मेहनत करके आइएगा, तब काम करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।